राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा शुभम डेली शॉर्ट्स वीडियो। और आज 30 साल की पहली एकादशी और आज करी थी मैंने पूजा करके मैं बैठ गई थी। फिर मम्मी बना के लाई थी अपने हाथ की गरम गरम कॉफ़ी। फिर कॉफ़ी पीते पीते हम दोनों का यही डिस्कशन हुआ कि आज इस साल की पहली एकादशी है तो आज हमें सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना चाहिए। फिर मम्मी ने बोला जल्दी से कॉफ़ी पी के रेडी हो जाना। फिर मैं कपड़े लेने अपने रूम में ऊपर जाने लगी, पर ऊपर जाने में मुझे 10 बार सोचना पड़ता है क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदर होते, इसलिए लड़ते लड़ते बचते बचाते मैं पहुंच गई थी ऊपर। और अपने रूम में फिर मैंने निकाल लिए थे कपड़े और मैंने देखा तो इधर मेरे कमरे की हालत अस्त व्यस्त हो रही थी। फिर मैं पहुंच गई थी नीचे। फिर मैंने देखा तो मम्मी यहाँ पे फिर गेट के बाहर किसी रिक्शे वाले को रोक के बात करने लगी, क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मम्मी सबसे पहले रिक्शा वाले को ढूंढती है बिना रेडी हुए। फिर मम्मी ने बोला जल्दी से रेडी हो जाओ, तो मैंने पहन लिए थे कपड़े और मैं अपने बालों को सही करने लगी थी और फिर मैं रेडी होने लगी थी। देखा तो मम्मी भी इधर उधर भटक रही थी, अभी तक वो रेडी नहीं हुई। फिर वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। फिर मुझे पहननी थी ऊपर से स्वेटर। फिर मैंने मम्मी से सजेशन लिया कि मुझे स्वेटर पहननी चाहिए या जैकेट, तो मम्मी ने बोला हमेशा मम्मी मुझसे ये कहती है जैकेट पहनो, क्योंकि जैकेट हम शुभम ने दिलाई थी। फिर हम दोनों सास बहू हो गए थे रेडी जाने के लिए। फिर मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी चलो, तो फिर मम्मी ने लगा ली था गेट। फिर मैंने अपने कानों को बांध लिया, क्योंकि मम्मी ने बोला या तो कैप पहनो या तो अपने शॉल से कानों को बांध दो, तो मैंने अपने कानों को बांध दिया। देखा तो बाहर जाते ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, पर फिर भी हमें चैन नहीं था। फिर भी हम निकल पड़े थे द्वारकाधीश की ओर। फिर मम्मी ने बांध दिया था अपना ये कान प्रॉपर। फिर हम निकल पड़े थे बंगाली घाट की ओर। बंगाली घाट से द्वारकाधीश मंदिर पास में है। फिर ये रहे हमारे द्वारकाधीश महाराज जी का मंदिर। फिर मंदिर में अंदर गए, देखा तो भीड़ हो रही थी क्योंकि हम बिल्कुल फिक्स टाइम पे पहुंच गए थे। 3:30 बजे उनके दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं और देखा तो हमें उनके दर्शन हो गए थे। और फिर यहाँ पे सबने लगाई थी उनकी जय जयकार। फिर हमने लगाया था मंदिर में परिक्रमा। एक्चुअली होता है कि जब भी द्वारकाधीश के मंदिर आते हैं तो हमेशा परिक्रमा लगानी चाहिए उनके चारों ओर घूम के। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे नीचे जाने के बाद हमने पकड़ा था रिक्शा पकड़ने के बाद हम पहुंच गए थे होली गेट, क्योंकि मम्मी को लेनी थी ऊन। मम्मी ने काफ़ी टाइम से ओम का स्वेटर बना रही थी, पर उनका स्वेटर में ऊन काफ़ी कम पड़ गई थी, तो मम्मी ने देखा कि चलो मुझे आज फिर ऊन लेनी। तो हम काफ़ी टाइम से ऊन को ढूंढ रहे थे पर मिल नहीं रही थी। देखा तो यहाँ होली गेट में फिर से ट्रैफिक जाम हो रहा था। फिर हम उतर के फिर हम निकल पड़े थे ऊन लेने। देखा तो एक शॉप मिल गई थी जिसमें मम्मी ने ट्राई किया। फिर मम्मी ने उनको दिया था अपनी ऊन और मम्मी ने बोला जाओ देखो मेरी ऊन मिलती है नहीं मिलती। फिर भी इतना ट्राई करने के बाद ऊन नहीं मिली। लास्ट में मम्मी ने अपने 2 आंवले ले लिए, क्योंकि मम्मी को तेल में डालना था आंवला, जो कि मम्मी मेरे बालों में डालती हैं, उनको आंवला काफ़ी पसंद है। फिर हम आंवला लेके निकल पड़े थे अपने घर की ओर। फिर मैं पहुँच गई थी घर पहुँचने के बाद ये था मेरा फाइनल घर वाला प्रॉपर देसी वाला लुक। फिर मैंने बनाई थी चाय और चाय बनाने के बाद मम्मी बैठ गई थी। फिर भी मम्मी पूरे घर में इधर से उधर घूमती रही, पर मज़ा